Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Lekha and I post weekly vlogs. Although इस वीक मैं कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लॉग शूट तो कर रही थी बट मेरा ध्यान कहीं और ही गया बिकॉज मैं पिछले कुछ दिनों से वो एक केस के बारे में पढ़ रही हूँ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और एक जो जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, उनका जो सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है। बिकॉज आजकल दुनिया में दो ट्रायल होते हैं, एक जो रियल ट्रायल होता है और जो दूसरा होता है सोशल मीडिया ट्रायल। एंड समहाउ मुझ पे वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था बिकॉज जो दो पार्टीज इस केस में इन्वॉल्व हैं उनमें से एक की काफी अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उनकी स्टोरी तो बहुत अच्छे से बाहर आ रही है। बट जो दूसरे हैं उनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उनकी साइड ऑफ स्टोरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, मे बी जब ये व्लॉग जब तक मैं डालूं तब तक मे बी थोड़ी बहुत कोई लोग फेवर में आए, बट समहाउ जो भी चीजें मुझे उनके साइड की मिली, इट वॉज इधर वन सिंगल वीडियो जो कि शायद एनडीटीवी ने लिया है एंड थोड़े बहुत जोमैटो के फैक्ट्स की वो कितने टाइम से इनके साथ हैं, क्या उनकी रेटिंग है एंड ऑल। सो आई रियली वांट कि लोग उनकी साइड की स्टोरी के बारे में भी बात करें, उनकी साइड की स्टोरी भी बाहर लेके आए। बिकॉज जितना चीजें मैंने रिसर्च की, हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। हम जो एक कमजोर साइड है ना तो उसकी बात कर रहे हैं, ना उनकी तरफ की स्टोरी बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई रियली वॉन्ट पीपल टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम एज वेल बिकॉज आप सोशल मीडिया ट्रायल में उसको पहले ही आपने कल्प्रिट बोल दिया है और आप सिर्फ एक साइड को सपोर्ट कर रहे हो। तो जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता उनको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने अराउंड दिन के 3:30 बजे जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था और ये काफ़ी ज़्यादा बिजी थी उस दिन, और ये जो ऑर्डर है वो 1 घंटे लेट आया। तो जब ऑर्डर 1 घंटे लेट आया तो इन्होंने उसको बोला कि मैं कस्टमर सपोर्ट से बात कर रही हूँ, या तो आप खाना फ्री करो या फिर कैंसिल कर दो। तो उनकी स्टोरी के हिसाब से ये जो जोमेटो से डिलीवरी बॉय थे कामराज, ये काफ़ी ज़्यादा रूट थे। जब ही कस्टमर सपोर्ट से बात कर रही थी तब वो बोले कि क्या मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। एंड बाद में ये जो ऑर्डर था ये उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने रूम में अंदर टेबल पे रखा हुआ था और वो फोर्सफुली अंदर आए, उन्होंने ऑर्डर उठाया और वो लेकर के चले गए। नहीं, लेकर नहीं गए, वो ऑर्डर लेकर के वापस जाने लगे और उनके मन में आया और उन्होंने मुक्का मार दिया नाक पे उनके। आई डोंट नो, तो उन्होंने मुक्का मार दिया उनकी नाक पे जिससे उनको यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। और इन शॉर्ट आप बहुत ज़्यादा डिटेल में केस पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ गूगल करिए और अ, दोनों साइड की स्टोरी ज़रूर देखिए। तो अभी तक सिर्फ उनकी साइड की स्टोरी बाहर थी, फिर भी पता नहीं क्यों वो पंच वाली बात बैठ ही नहीं रही थी। मतलब कोई आपको पंच मार के चाहेगा, उसकी इकलौती नौकरी है और उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, बस उसको आपको घूसा मारना है। तो जब कल मैंने और रिसर्च किया और थोड़े बहुत वीडियोस और भी मिले, ऑब्वियसली वो जो हैं कामराज, उनके कहाँ ही सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी। तो हमें कामराज के साइड की स्टोरी भी पता चलनी चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी तो बस एक एनडीटीवी का वीडियो बाहर आया है जिसमें थोड़ा सा उनका साइड पता चला है। स्टिल मे बी जब तक मैं ये ब्लॉग डालूँ तब तक कुछ चीज़ें या कुछ वीडियोस और बाहर आएँ जो कामराज की स्टोरीज बता रहे हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज़ राइट और ही इज़ राइट, मगर कुछ बातें थी जो मुझे काफ़ी ऑड लगी। सो दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। सो आई स्टे अवे फ्रॉम होम एंड आई ऑर्डर ऑनलाइन फूड क्वाइट अ लॉट। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक, मतलब जितने भी लोगों ने आज तक किसी भी ऐप से खाना डिलीवर किया है, इज़ वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग कि किसी का गंदा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होता ही होगा। मगर आई हैव सीन जो ये जो आते हैं फूड डिलीवर करने भैया लोग, उनको कितना ज़्यादा कंसर्न होता है अपनी रेटिंग को लेकर के कि कहीं उनकी रेटिंग कोई कम ना कर दे। वो कितना पोलाइटली बोलते हैं कि दी प्लीज़ 5 स्टार रेट कर देना या दी प्लीज़ रेटिंग कर देना। सो आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस कि कितना मैटर करता है उनके लिए ये रेटिंग, एंड दे आर सो वेल बिहेव्ड एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कोई अजीब बिहेवियर कर ही नहीं सकता, या होता ही होगा ऑब्वियसली, ऐसे लोग भी होते होंगे। और मेरा ध्यान इस बात पे गया कि आपने वो डिटेल्स पढ़े क्या कि वो 26 मंथ से जो ऐप है फूड डिलीवरी ऐप, उसके साथ काम कर रहे थे और उनकी रेटिंग 4.75, आई सपोज 4.75 रेटेड बंदा, 5000 डिलीवरीज वो कर चुका था। मतलब मैं उबर में बैठ के जाती हूँ, आई एम द कस्टमर देयर, स्टिल मेरी रेटिंग भी 4.75 नहीं है, आई एम 4.5 रेटेड ऑन उबर ऐप। वो बंदा 4.75 रेटेड है आफ्टर 5000 रिव्यूज। मतलब आप अमेजन पे जब कुछ चीज़ खरीदते हो तो एक डिफरेंस है कि दो लोगों ने उसे 4 रेट किया हुआ है, या 500 या
5,000 लोगों ने किसी प्रोडक्ट को रेट किया हुआ है और तब जाकर के उसकी रेटिंग 4.8 या 4.9 हुई है। बहुत डिफरेंस है इस बात में। तो 2 लोग रेट करके उसे 5 रेटेड बनाते हैं और 5,000 10,000 लोग मिल करके रेट करके उसको इस रेटिंग पे पहुंचाते हैं, में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो थोड़ा वियर्ड है यार, मतलब कोई इंसान जिसकी इतनी अच्छी रेटिंग है, जिसको पता है कि वो रेटिंग उसके लिए क्या मायने रखती है, जो इंसान 26 महीने से किसी किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, वो आपकी नाक तोड़ देगा। मतलब पता नहीं, सेंस नहीं, मतलब लॉजिक नहीं बैठ रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ बोल रही हैं या वो जो डिलीवरी बॉय है वो झूठ बोल रहे हैं, ये हम डिसाइड करने वाले कोई भी नहीं होते। बट स्टिल पता नहीं, इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि अ, उसने आप पहली बात तो आप 1 घंटे से खाने का वेट कर रहे थे और फिर आपने देखा, आपको पता चला कि खाना लेट है और आप बहुत भूखे थे, मगर क्योंकि खाना लेट हो गया है तो आपने बोला या तो फ्री दो या फिर वापस ले जाओ, अब मैं खाना बना लूंगी। मतलब मैं देखो, ये बात तो मुझे बिल्कुल सच लग रही है कि वो बंदा डेफिनेटली, एटलीस्ट वो टेबल कहाँ थी, उनके घर के अंदर थी, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग कि वो अंदर आ करके घुसने के बाद उसने खाना उठा करके वो लेके गए। बट वो जैसा बता रहे हैं कि गेट पे ही टेबल थी और मैंने वहां से ऑर्डर उठाया। अगर उन्होंने घर में एंटर किया है देन इट्स नॉट राइट। अगर गेट पे ही आपने इस तरीके से उठाकर आप ले गए हैं, वो भी इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी बंदे को बोल रहे हो कि मतलब ये खाना यहाँ छोड़ के जाओ और मैं कस्टमर सपोर्ट से बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली वो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा वो पैसा। हु इज गोइंग टू पे? अगर बाद में आपको अगर अपना वो फ्री कराना भी था, अगर ऐप की गलती थी कि वो आपको फ्री देते, अगर वो लेट हैं तो आप उसको पैसे दे देती। अगर कस्टमर सपोर्ट इस बात को मान जाता कि ऑर्डर लेट था तो वो आपके वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा रिटर्न कर देते, मगर इस तरीके से वो बंदे को अपने जेब से पैसा भरना पड़ता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, ये जो बंदा था उसकी एकमात्र एक लौती जॉब थी वो। अगर आपने वो वीडियो देखा हो जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी एक लौती जॉब थी वो, और उन्होंने 26 महीने में वो रेटिंग कमाई और वो आपको नाक पे मुक्का मार देंगे और अपनी पूरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कर सकता है जिसके पास सिर्फ एक तरीका है पैसा कमाने का, और वो भी बहुत एग्जैक्ट एक मिनिमल अमाउंट का पैसा कमाते हैं डिलीवरी बॉयज़, और वो चीज़ वो बंद कर देगा और वो आपको नाक में मुक्का मार के चला जाएगा। आई फील बैड फॉर हर, आई सीरियसली फील बैड फॉर हर। अगर उनको उनकी रिंग से भी लगी है तो भी वो इंजरी काफ़ी है। आई डोंट नो, बट वो जो लॉजिक्स दिए गए हैं स्टोरी के पीछे वो थोड़े सही नहीं बैठ रहे। आई लेट्स होप कि सच सामने आए जल्दी। तो अगर ये जो डिलीवरी बॉय हैं इनकी गलती थी तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न है। बट अगर ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इनकी गलती थी तो this is really bad. This is really bad. You're using your social media presence for something really bad. आप किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो just for one plate of free food. Let's hope जो भी गलत हो वो सामने आए। क्लियरली आपको थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एक तरफ इंक्लाइंड हूँ, वो भी इसलिए बिकॉज जोमेटो ने खुद ये फैक्ट डाला है कि वो बंदा 26 महीने से जोमेटो के साथ है और काम कर रहा है। उसने 5,000 डिलीवरीज की हैं और तब जाके उसकी रेटिंग 4.75 है। एंड आई कैनॉट एम्फेसाइज इनफ कि मैं ऊपर में बैठ के जाती हूँ, आई एम द कस्टमर, और मेरी रेटिंग 4.5 है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी रेटिंग किस तरह की सर्विस देने पे लोगों ने उसको दी होगी।